नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो रात के 10 बज चुके हैं और 10 बजे रोज़ाना हम उत्तराखंड खजाना क्लास लेकर आते हैं। और आज ही हमारा ज्योग्राफी का 5वां पार्ट होने वाला है। इससे पहले 4 पार्ट हम करा चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, उत्तराखंड खजाना क्लास के नाम से मिलेगी, वहाँ पर आप इन्हें देख सकते हैं अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एक आपने अपने स्कोर लगाइएगा कि आपने कितने नंबर उसमें किए। तो 500-600 बच्चों ने वीडियो देखी और मात्र उसमें से 15 से 20 बच्चे ऐसे थे जिनके नंबर 30 प्लस रहे। उसके बाद हम मैं आइडिया लगा सकता हूँ कि सबके नंबर 30 से कम ही रहे होंगे और बहुत ईजी वो टेस्ट था। तो मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि आप पूरे टेस्ट को ध्यान से दीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि हमें सारा कुछ याद है, लेकिन जब आप क्वेश्चन काउंट करोगे तो 40 में से आपके 35 सही रहेंगे, कुछ माइनस मार्किंग में कट जाएंगे, तो मात्र 30 नंबर जब आते हैं ईजी पेपर में तो आप लगाइएगा कितना आपको लॉस होता है। तो इसलिए आप पूरी वीडियो को देखें। जो आंसर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है उसे नोट डाउन करते रहें। और ऐसे जब आप कर लेंगे तो लगभग 15 वीडियो के बाद आप उन्हें रिवाइज करें 2-4 बार, तो आपको खुद से खुद लगेगा कि आपको बहुत बेनिफिट हो रहा है इन वीडियो से। बाकी जो भी हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी आगामी परीक्षा वीडियो बीपीडीओ और आपका क्लर्क, पटवारी, कांस्टेबल, जितनी भी उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण आपकी परीक्षाएँ हैं उन सभी के लिए कारगर है हमारा चैनल, जो कि लगातार आपके लिए रेगुलर नई खबरें लाता है और आपको उत्तराखंड से संबंधित या जीएस हिंदी से संबंधित प्रिपरेशन में कराते हम रहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। क्वेश्चन नंबर 1 है, आज भी आपको ऐसे ही करना है। 34 क्वेश्चन है और 34 क्वेश्चन में कितना आपका स्कोर बनेगा आप मुझे कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए, अगर हम बात करें न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य तो ये हमारा सिक्किम है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। बाकी अगर इसके बाद में बात करूँ तो देखिएगा, जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी में किया जाता है। बाकी दुनिया की जनसंख्या 7 अरब से भी अधिक है। भारत की जनसंख्या की अगर हम बात करें तो आपके 121 करोड़ के समथिंग है 2011 की जनगणना के अनुसार। उसके बाद अगर हम बात करें सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो हमारा यूपी है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला अगर शहर आ जाए तो हमारा शहर आएगा दिल्ली। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, तो हमारा दिल्ली है। वास्तव में दिल्ली हमारे केंद्र शासित राज्य भी है। यहाँ लगभग अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली में कई ऐसे स्थान हैं जो महत्वपूर्ण है। जैसे अगर हम बात करें थोड़ी सी हमारा राष्ट्रपति भवन यहीं पर है। बाकी इंडिया गेट यहीं पर है, जामा मस्जिद यहीं पर है, और अगर मैं बात करूँ कुतुब मीनार यहीं पर है। और यहाँ के वर्तमान सीएम है अरविंद केजरीवाल। उप मुख्यमंत्री हैं हमारे मनीष सिसोदिया जी। उपराज्यपाल है अनिल बैजल जी। अगर हम दिल्ली के इतिहास की बात करें तो देखिएगा, अनंगपाल तोमर जी ने इसको बसाया था और इसका नाम ढिल्ली का था। बाकी इंद्रप्रस्थ के नाम से भी आपके दिल्ली को जाना जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, भारत की राजधानी पहले कोलकाता थी। 1911 में राजधानी आपके कोलकाता से दिल्ली आई और 1931 में राजधानी दिल्ली से नई दिल्ली ट्रांसफ़र हो गई। बाकी दिल्ली हमारी वर्तमान में राजधानी नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है हमारी K2, या हम इसे बोल रहे हैं गॉडविन आस्टिन। इस सवाल में बहुत बार बच्चे फंसते हैं, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसे करना कैसे दिखेगा, 2 तरह से हम 2 जगह फंसते हैं, कंचनजंगा और K2 या गॉडविन आस्टिन, इसे हम बोल देंगे। तो देखिए, भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर एग्जाम में बने तो वो आएगा आपको K2 या गॉडविन आस्टिन। अगर एग्जाम में आ जाए कि भारत में सबसे ऊंची चोटी वर्तमान की स्थिति की अगर हम बात कर लेंगे तो कंचनजंगा है। थोड़ा सा हम इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण है। देखिएगा, कुछ इस प्रकार से हमारे भारत की आकृति आपको देखने को मिलेगी, और जो ये वाला हमारा भाग है इतना, इसी क्षेत्र में आपकी K2 स्थित है, इसे हम बोल देंगे गॉडविन आस्टिन, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। बाकी अगर मैं कंचनजंगा की बात कर लूँ तो ये हमारा सिक्किम में स्थित है, इसकी ऊंचाई 8598। तो जो हमारा K2 है, K2 पाक अधिकृत क्षेत्र में, क्योंकि इतना वाला हमारा क्षेत्र पोक या पाक अधिकृत क्षेत्र में आ जाता है। तो अगर भारत की आएगा तो हमारा आएगा K2 8611, और वर्तमान में अगर हम मालूम कर लें भारत की सबसे ऊंची चोटी तो हमारा आता है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 8598। उसके बाद एक तरह से क्वेश्चन बनता है कि भारत
भारत की हिमालय क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की हिमालय क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी तब भी हमारा आएगा कंचनजंगा, क्योंकि हमारा कंचनजंगा सिक्किम क्षेत्र में है और सिक्किम हमारा हिमालय क्षेत्र में हिमालय राज्य है। तो क्वेश्चन बने फिर से एक बार रिवाइज कीजिएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 जिसकी ऊंचाई 8611, वर्तमान भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा 8598, हिमालय क्षेत्र में भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा 8598 जो कि सिक्किम में स्थित है। बाकी K2 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपके लिए लाया हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए K2 की अगर हम बात करें तो K2 को 1852 ईस्वी में टीजी मोंट गोमेर्स नामक व्यक्ति ने इसे K2 नाम दिया। उसके बाद में मैं बात करूँ तो ये काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। उसके बाद में हेनरी हेबरशम गॉडविन ऑस्टिन नामक एक व्यक्ति थे, हेनरी हेबरशम गॉडविन ऑस्टिन, उसके नाम पे इनका नाम गॉडविन ऑस्टिन रख दिया गया। बाकी इसका स्थानीय नाम जो है वो आपका छोगोरी है। क्वेश्चन बनेगा ना कि K2 को स्थानीय नाम क्या है, तो छोगोरी। बाकी 8611 इसकी ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का सबसे लंबा बांध है तो भारत का सबसे लंबा जो बांध है बच्चों वो हमारा हीराकुंड बांध है जो कि महानदी पर स्थित है और आपको उड़ीसा राज्य में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो चीन का शोक या चीन का दुख कहा जाता है आपका हुआंगो नदी को। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा सी है। बाकी मैं बात करूँ हुआंगो नदी को पीली नदी के नाम से भी जाना गया है, ये याद रखना, हुआंगो नदी को पीली नदी के नाम से भी जानते हैं। बाकी चीन की मैं बात करूं तो दुनिया में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो चीन ही है। दुनिया की सबसे बड़ी दीवार भी जो है वो हमारी चीन में ही स्थित है, जिसे हम चीन की दीवार के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे बड़ा प्रायद्वीप है? तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा अरब प्रायद्वीप है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। बाकी अरब प्रायद्वीप की मैं बात करूं तो ये दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है। अगर इसकी मैं स्थिति की बात कर लूँ तो दक्षिण पश्चिम एशिया में ये है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, यानी किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा गया है? तो ये कहा गया है हमारे अहमदाबाद को। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सी है। अब क्यों कहा गया है? देखिएगा, ब्रिटेन देश का एक शहर है मैनचेस्टर, और ये मैनचेस्टर शहर औद्योगिक नगर है, उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और मुख्य रूप से यहाँ पर सूती वस्त्र का उद्योग होता है ब्रिटेन के मैनचेस्टर शहर में। अगर हम बात करें भारत में तो भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी अहमदाबाद को कहा गया है और मैनचेस्टर की तरह ही समानता है अहमदाबाद में सूती वस्त्रों को लेकर, तो इसी कारण भारत का मैनचेस्टर कह दिया जाता है हमारे अहमदाबाद को। क्वेश्चन नंबर 7 है, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? तो एशिया का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो हमारा थार रेगिस्तान है। थार मरुस्थल हम इसे बोल देंगे, तो सॉरी ऑप्शन सी गोबी मरुस्थल, या हम इसे गोबी रेगिस्तान बोल देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा सी है। बाकी गोबी की मैं बात करूँ तो देखिएगा ये हमारा मुख्य रूप से मंगोलिया में स्थित है और एक प्रकार का ये ठंडा रेगिस्तान है। क्वेश्चन नंबर 8 है, समान वायुमंडलीय दबाव को मिलाने वाली रेखा है? तो समान वायुमंडलीय दबाव को मिलाने वाली जो रेखा है वो हमारी आइसोबार कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन 9 है, समान हिमरेखा को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है हमारी आशोनिक। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा बी, सॉरी 9 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। 9 का आंसर हमारा ए है आशोनिक। समान हिमरेखा को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आशोनिक। क्वेश्चन नंबर 10 है, समान लवणता को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसका आंसर भी ए होगा, आइसोहेलाइन। समान लवणता को मिलाने वाली रेखा आइसोहेलाइन। क्वेश्चन नंबर 11 है, दार्जिलिंग पर्वतीय नगर स्थित है? तो दार्जिलिंग जो आपका नगर है पर्वतीय कहाँ पे स्थित है? तो ये हमारा पश्चिम बंगाल में स्थित है। बाकी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और जोब चोरनोक जी ने कोलकाता को बसाया था। उसके बाद में बात करूं पश्चिम बंगाल के बारे में तो अभी वर्तमान में यहाँ पर चुनाव हुए तो और फिर से पुनः सीएम बनी है यहाँ की आपके ममता बनर्जी जी। आपको कमेंट बॉक्स में बताने की तमिलनाडु के सीएम कौन बने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, पंचमढ़ी पर्वतीय नगर स्थित है? तो पंचमढ़ी पर्वतीय नगर हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर सी हो जाएगा। सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में है, सर्वाधिक जनजाति मध्य प्रदेश में है। और उसके बाद में बात करूं तो हमारा तवा परियोजना ही यहीं पर है।
अगर मैं बात करूँ तो भारत का हृदय कहा जाता है मध्य प्रदेश को, सर्वाधिक दलहन भी यहीं पर है, टाइगर स्टेट भी इसी कहा गया है हमारा मध्य प्रदेश को। इतने फैक्ट आप यहाँ से याद करके चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, गारो बे खासी किस पर्वत की श्रृंखला है? तो गारो खासी अगर मैं हम बात करें तो ये जनजाति भी है आपकी, और ये पर्वत किस पर्वत की श्रृंखला है? तो ये हमारी हिमालय पर्वत की श्रृंखला है गारो और खासी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, ग्रेट बैरियर रीफ है किस महासागर में? तो ग्रेट बैरियर रीफ यह हम बोल देंगे प्रवाल मूंगे की चट्टान, ये हमारी स्थित है प्रशांत महासागर में। और अगर हम देश की अगर हम बात करें महाद्वीप की, तो ऑस्ट्रेलिया के समीप ही स्थित है, और ऑस्ट्रेलिया को बड़ी बड़ी सुनामियों से रोकती है हमारी ग्रेट बैरियर रीफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, प्रशांत महासागर, क्योंकि सबसे गहरा महासागर भी है और सबसे बड़ा महासागर भी है। क्वेश्चन 15, सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है? तो सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है वो हमारा हाइड्रोजन है। तो क्वेश्चन 15 का आंसर बी होगा। बाकी सूर्य क्या है? एक तारा है सूर्य, ये आपको याद करके चल लेना है, और हमारे सबसे नज़दीकी तारा है सूर्य। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्यूबा स्थित है, यानी क्यूबा किस महासागरीय क्षेत्र में स्थित है? तो मुख्य रूप से हम बात करें तो कैरेबियन महासागरीय क्षेत्र में स्थित है हमारा क्यूबा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 है, हिडकल परियोजना किस नदी पर है? तो हिडकल परियोजना की हम बात करें तो हमारी कर्नाटका में एक नदी है घाट प्रभा, उस घाट प्रभा नदी पर हमारी स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, धरती पर प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई, यानी कि कहाँ से हुई थी? तो सभी को पता है जल से, यानी कि समुद्र से मुख्य रूप से सबसे पहले पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18 का भी हो जाएगा। बाकी जीव विज्ञान का पिता, जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु, और आपका वनस्पति विज्ञान का पिता आ जाएगा तो हमारा थियोफ्रेटस। बाकी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अरस्तु जी ने ही कहा था। सिकंदर महान के गुरु भी हमारे अरस्तु जी ही थे। क्वेश्चन 19 है, क्षेत्रफल में भारत का कौन सा स्थान है? तो देखिएगा क्षेत्रफल के क्रम में अगर हम बात करें तो भारत का स्थान 7वां है पूरी दुनिया में। पहले स्थान पे हमारा आ जाएगा रूस, पहले पे रूस, उसके बाद में भारत का क्रम है 7वां। भारत की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा राज्य अगर आ जाए तो आपका राजस्थान आएगा क्षेत्रफल में। सबसे छोटा राज्य आ जाए तो आपका गोवा आएगा। गोवा की राजधानी पणजी है, ये भी आपको याद करके चल लेना है। क्वेश्चन 20 है, यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी देश है? तो यूरेनियम उत्पादन में जो सबसे अग्रणी देश है वो कनाडा है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। कनाडा की राजधानी ओटावा है, ये आपको याद करके चल लेना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हमारी आकाशगंगा की आकृति है? तो देखिएगा हमारी आकाशगंगा की आकृति सर्पिलाकार है। सर्पिलाकार कुछ इस प्रकार से हम इसे देख सकते हैं, इस प्रकार से होती है, या ऐसा समझिएगा आपने बचपन में या अभी भी आपने जब दिवाली मनाते हैं तो हम एक चक्री होती है ना, उसको जब चलाते हैं और वो जो चलती हुई प्रतीत होती है इस प्रकार से, तो उसी प्रकार की आकृति को हम क्या बोल देते हैं? सर्पिलाकार आकार। तो हमारी आकाशगंगा कैसी है? सर्पिलाकार है। क्वेश्चन 22 है, भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारक या कारण क्या है? तो देखिएगा सबसे मेन जो कारण है भारत में, तो सबसे मेन कारण उच्च जन्म दर। उच्च जन्म दर सबसे मेन कारण है भारत में जनसंख्या वृद्धि का। तो क्वेश्चन 22 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, सौरमंडल के खोजकर्ता हैं। सौरमंडल की खोज किसने की? तो सौरमंडल के खोजकर्ता कोपरनिकस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो देखिएगा स्वेज नहर की अगर हम बात करें तो ये आपके मिस्र वाली एरिया में मुख्य रूप से आ जाती है। तो स्वेज नहर का जो राष्ट्रीयकरण किया था वो कर्नल नासिर ने किया था, और कब किया था? 1956 में। ये आपको याद करके चलना है। बाकी अगर हम बात करें तो 1859 से 1869 के मध्य इसकी स्थापना फर्दिनंद द लेपेप्स एक फ्रांसीसी इंजीनियर थे, उनके द्वारा की गई थी। बाकी राष्ट्रीयकरण 1956 में कर्नल नासिर जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 है, 7 पर्वतों का नगर है? तो 7 पर्वतों का नगर किसे कहा गया है? तो देखिएगा ये कहा गया है आपका इटली की राजधानी रोम को। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। बाकी इटली की गंगा आपके पो नदी को कहा गया है। गंगा नदी की हम बात करें, देखिएगा क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन किस प्रकार से बनाते हैं, जब तक आप ऐसा करना नहीं सीखोगे आप सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आप में एक लगन हो तो आप चाहें तो अगर अपनी बाइक पे बैठ के जा रहे हैं और आपके आगे एक बाइक चल रही है
उसकी गाड़ी का नंबर है 07, तो आप क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि गाड़ी के बाइक की नंबर प्लेट से क्वेश्चन बनेगा, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। आपके हाथ में पेन है, आप चाय पी रहे हैं, आप कोई टीवी सीरियल देख रहे हैं, तो कहीं से भी क्वेश्चन आप जॉइंट अगर करके करेंगे तो बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा और याद भी होगा। जैसे मैंने बात की 07 की, तो 7 से अगर मैं क्वेश्चन बनाना चाहूँ तो 7 महाद्वीप है दुनिया में। उसके बाद में बात कर लूँ तो आपकी प्रारूप समिति थी, उसमें 7 सदस्य थे। उसके बाद में बात करूँ कि हमारे 7 महाद्वीप थे, 7 में सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। विज्ञान को समर्पित महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप है। महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया महाद्वीप को कहा गया है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि एशिया में, तो एशिया का मरीज आपके कहा जाता है, एशिया का मरीज आपका चीन को कहा गया है। उसके बाद में बात करूँ, चीन सबसे बड़ा क्षेत्रफल में दुनिया का देश आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है, तो भारत भी एशिया महाद्वीप में स्थित है। दुनिया का वह महाद्वीप जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या है, तो वो भी आपके एशिया महाद्वीप में आ जाएगी। सर्वाधिक देश किस महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में। अंध महाद्वीप किसे कहा गया? अफ्रीका महाद्वीप को। काला महाद्वीप किसे कहा गया? अफ्रीका महाद्वीप को कहा गया है। उसके बाद में बात करूँ तो सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। वह देश बताओ जिसमें मनुष्य से अधिक भेड़ों की संख्या है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। प्यासी भूमियों का देश किसे कहा गया? ऑस्ट्रेलिया को कहा गया है। एक भी ज्वालामुखी कहाँ पर नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में ही है। ग्रेट बैरियर रीफ किसे रोकती है, किसका बचाव करती है सुनामी से? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का करती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? नोरू देश आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ देश के बारे में, तो देशों की तो खैर कोई ऐसे एक क्रम नहीं है कि इतने देश हैं, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से दे रखा है। तो मैं एक तरह से आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप कैसे क्वेश्चन को ज्वाइन करके बना सकते हैं। एक से एक क्वेश्चन आप बना के चलें तो बहुत बेनिफिट होगा हर सब्जेक्ट में। उत्तराखंड में भी आप ऐसे ही बना के चल सकते हैं कि मैं हरिद्वार की अगर मैं बात करने लगा, तो हरिद्वार क्या है? वही हरिद्वार सर्वाधिक विधानसभा वाला जिला है। सबसे बड़ा अगर मैं बात करूँ जनसंख्या यहीं पर पाई जाती है, सबसे अधिक ऐसी जनसंख्या यहीं पर पाई जाती है। गंगा यहाँ मैदान में प्रवेश करती है, गंगा मंदिर यहीं पर है, कनखल यहीं पर है, शमशान मंदिर यहीं पर है, बिल्ब पर्वत, नील पर्वत यहीं पर है, मनसा चंडी मंदिर यहीं पर है, बिल्ब सरोवर यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा, भीमगोड़ा क्षेत्र यहीं पर है, पूर्वी नहर पश्चिमी नहर यहीं पर है। उसके बाद में बात करूँ तो हर की पौड़ी यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगी। अगर मैं हरिद्वार की बात करूँ तो बैठे उठ के समान इसकी आकृति होती है हरिद्वार की। हरिद्वार से सांसद की मैं बात कर लूँ तो रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। रमेश पोखरियाल निशंक जी वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्री यानी कि शिक्षा मंत्री हैं। शिक्षा की अगर हम बात कर लें तो उत्तराखंड में साक्षरता के क्रम में 17वां स्थान है, पुरुष साक्षरता में 13वां स्थान है, महिला साक्षरता में 20वां स्थान है। 20 अमीनो अम्ल पाए की जरूरत होती है मनुष्य के शरीर को। अम्ल क्या है? जो मुख्य रूप से 7 से कम जिसका पीएच वैल्यू होगी वो अम्ल हो जाएंगे, 7 से अधिक हो जाएगी क्षारीय हो जाएंगे। 7 है तो उदासीन है, यानी कि जल दिवस आपका 22 मार्च को आ जाएगा। अनिल बैजल हैं आपके दिल्ली के उपराज्यपाल। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो दिल्ली की अगर हम बात कर लें तो दिल्ली के बारे में अभी पहले ही चर्चा कर चुका हूं, तो ये मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं कि आप ऐसे ज्वाइन कर करके करेंगे तो बहुत अच्छे से याद होगा, और डायरेक्टली आप याद करें, ऑप्शन में ना फंसे तो बहुत अच्छा है। चलिएगा, थोड़ा सा समय लिया उसके लिए सॉरी। क्वेश्चन नंबर 26 है, चंद्र ग्रहण घटित होता है, तो चंद्र ग्रहण आपका घटित होता है पूर्णिमा को। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो ये हमारी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, आपकी 2 राजधानी है, दोनों राजधानी के नाम आपको मुझे बताने हैं क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 है, सिनकोना वृक्ष मिलते हैं, तो सिनकोना वृक्ष मिलते हैं मुख्य रूप से हमारे विषुवतीय क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, ग्रीनविच रेखा गुजरती है, तो देखिएगा ग्रीनविच रेखा हमारे यूनाइटेड किंगडम से गुजरती है। यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड का एक शहर है ग्रीनविच, वहाँ से गुजरती है। कैसे गुजरेगी देखिएगा, सभी को आपको पता है, ये हमारे ग्लोब है, ग्लोब पर ये हमारी देशांतर रेखाएँ होती हैं, और आपने सुना होगा अक्षांश रेखाएं भी होंगी। जिस प्रकार से एक रेखा है हमारी विषुवत रेखा, विषुवत जो अक्षांश रेखा है इसे हम 0 डिग्री बोलते हैं, तो जैसा अक्षांश रेखाओं में 0 डिग्री रेखा होती है, उसी प्रकार से देशांतर रेखाओं में भी 0 डिग्री रेखा होती है। और इस 0 डिग्री देशांतर रेखा से ही आपका दुनिया का समय मापा गया है, जो कि आपके ग्रीनविच शहर में ये रेखा पड़ती है।
0 डिग्री देशांतर रेखा किस शहर में पड़ेगी? ग्रीनविच शहर में। ग्रीनविच रेखा कहाँ, ग्रीनविच शहर कहाँ पर? यूनाइटेड किंगडम। तो हम कह देंगे ग्रीनविच रेखा किस जगह से गुजरती है? मेनली यूनाइटेड किंगडम से, और इसे हम प्रधान यामनोत्तर रेखा भी कहते हैं। और बाकी हम 82.5 पूर्वी देशांतर में हम पढ़ते हैं, तो हम 82.5 पूर्वी देशांतर इससे आगे हैं। और आप 4 मिनट की जब गुणा करोगे 82.5 में, तो आपका जो टोटल निकल के आएगा लगभग आपका 5.5 घंटे निकल के आता है। और 5.5 घंटे हम आगे हैं। इंग्लैंड में अगर आपके 12 बज रहे हैं तो हमारे यहाँ 5:30 बजेंगे। तो इस प्रकार से इसको हम जब ज्योग्राफी पढ़ाते हैं तो वहाँ बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 30 है, पाक जलडमरू किस राज्य के नज़दीक है? तो बहुत बार मैं बता चुका हूँ, तमिलनाडु के नज़दीक है हमारा पाक जलडमरू। और तमिलनाडु और हमारे श्रीलंका को जोड़ देगा, हम बोल देंगे भारत श्रीलंका को। क्वेश्चन नंबर 31 है, जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जमशेदपुर हमारा स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, स्वर्ण रेखा नदी। क्वेश्चन नंबर 32 है, 1000 झीलों की भूमि है। 1000 झीलों की भूमि आपके फिनलैंड को कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, श्याम किसका प्राचीन नाम है? तो श्याम की मैं बात करूँ तो थाईलैंड का है। और थाईलैंड को ही आपका छोड़िएगा, फिलहाल याद रखिएगा, थाईलैंड को कहा गया है आपका श्याम। क्वेश्चन नंबर 34, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। तो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह हमारा मुंबई बंदरगाह आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हमारा ए था। इतनी मेहनत के बाद आपके लिए बना के लाता हूँ, तो व्यूज़ थोड़े से कम आ रहे हैं। शेयर करते रहिएगा अधिक से अधिक, लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, और जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलेंगे कल फिर नवीनतम वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।